आजकल के ये लोग अपने अपने घमंड के अंदर जीते हैं और परिवार को बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि इस लोगों की यही औकात है। कृपया करके ये रूपाराम भवलाल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो हमेशा पूरा देखिए, तो आपकी ज़िंदगी में आप हमेशा के लिए आगे बढ़ सकते हैं और आप लोगों को कौन भी नहीं हरा सकते हैं। कैसे भूल जाते हैं लोग उस माँ को जो अपनी सारी ज़िंदगी बच्चों के लालन पालन करने के लिए न- न्योछावर कर देती है। आखिर माँ पराई क्यों हो जाती है? क्योंकि माँ अपने लड़का लड़की को अपने पेट के अंदर 9 9 महीना रखती है और दुख सुख को बहुत सहन करती है। और जब वो बच्चा जन्म ले लेता है तब उसको सूखे में बच्चे बच्ची को सुलाया जाता है और हमेशा अपनी माँ गीलेपन में सोती है। और जब वो बच्चा रात में रोता है तो अपनी माँ, चाहे रात हो चाहे दिन हो, चैन की नींद नहीं लेती है। जब भी वो बच्चा उठ जाता है अपने सीने से लगाकर थप्पी देती है और रात भर आंखें खुली ही रखकर बैठी रहती है। और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तब उसकी अंगुली पकड़कर स्कूल लेकर के जाना, उसके बाद में कॉलेज में पढ़ाई कराना। तब उसकी 25 25 30 साल तक बच्चा लड़का लड़कियों के पीछे, माँ बाप पीछे पीछे घूमते रहते हैं। और एक सच्ची बात बोलना चाहता हूँ, तुम्हारे बाप दादा नहीं तो कोई पढ़ाई करते थे और नहीं कोई बात नहीं, वो अपने काम में ध्यान देते थे और मेहनत करते थे, तभी उसकी मेहनत रंग लाई है और तुम लोगों को इतना बड़ा किया है। और वो हमेशा अपने किस्मत पर हमेशा जीते थे और अपने हाथों पर हमेशा मेहनत करते थे, इसलिए वो मेहनत रंग लाई है। और तुम लोगों ने ज़िंदगी में क्या ही किया है? सिर्फ़ और सिर्फ तुम लोगों ने तो तुम्हारे माँ बाप के ऊपर दुरुपयोग ही किया है, इनसे अलावा तुम लोगों ने कुछ भी नहीं किया है। इसलिए जैसे आप अपनी ज़िंदगी को 25 30 साल में ऐसे ही खराब दे खराब कर देते हैं और ज़िंदगी का समय 1 मिनट भी वेस्ट ना करें, क्योंकि हम बहुत कड़वे तो बोलते हैं बट तुम्हारी लोगों की ज़िंदगी को बचाने के लिए ही बोलते हैं। क्योंकि किसी का भी हम भला करेंगे तो हमारा भी साथ साथ में भला करने के लिए हज़ारों लोग इकट्ठा हो जाएगा। और यदि हमने किसी का भी दुरुपयोग करेंगे तो मेरा भी हज़ारों लोग दुरुपयोग करने में लाइन में लग जाएंगे। तब मैं हमेशा ज़िंदगी में जीना चाहता हूँ और पैसे के ऊपर कभी भी लालच नहीं करता हूँ। हम हमेशा प्रेम प्यार से जीना सीखो, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के विचार रखो और हमेशा हम हमेशा वीडियो नए नए प्रकार के बना देते हैं। क्योंकि आज हमने सोचा था, क्योंकि ये पहले के इंसानों की बुद्धि अच्छी थी और जब वो 5वीं 6वीं 8 10 क्लास पढ़ लेते थे और उसके बाद में उसके माता पिता की सेवा भी करते थे और कार्य करने में लग जाते थे। और उसके बाद में वो पैसा इकट्ठा पैसा पैसा एक एक पैसा इकट्ठा करके अपने घर को बनाना, अपने परिवार को जॉइंट फैमिली में रखना, जॉइंट परिवार में रखना, प्रेम प्यार से जीना। और वो ज़िंदगी बहुत अच्छी थी और उस लोगों को हमेशा घर के अंदर खुशी मिलती थी और उस लोगों का कारोबार बहुत बहुत अच्छा होता था। और आजकल की ये जवानी दीवानी के अंदर क्या चक्कर चल रहा हूँ, सीधा से हम हमेशा अच्छी बात बोलते हैं। क्योंकि सबसे पहले 10वीं 12वीं तक वो बच्चे लोग पढ़ते हैं, उस लोगों की अच्छी स्कूल चाहिए, अच्छी पढ़ाई चाहिए, अच्छी वैन चाहिए, आईफोन चाहिए, उसके अंदर 10 12 लाख रुपए चले जाते हैं। अच्छी तरह से सुनना, बात बहुत कड़वी है बट वो बात सच्ची है। वो करीबन 10वीं 12वीं पढ़ता है तब उसका बाप से वो 10 12 लाख रुपए खर्चा करा देते हैं। और उसके बाद में आती है कॉलेज की बात, तो वो कॉलेज के अंदर जॉइंट होने के लिए 5 6 लाख रुपए खर्चा कर देते हैं। तब कितना हुआ? 15 लाख रुपए।
और उसके बाद में उसको लग्जरी कारें चाहिए, 5 लाख रुपए उसमें खर्च कर देते हैं, तो हो गया 20 लाख रुपए। और वो बच्चे आगे बढ़ कर के अपन में पढ़ाई तो पूरी कर लेता है, बट उसकी घमंड के अंदर, क्योंकि वो औकात से सीमा से बाहर चला जाता है, 20 लाख रुपए उसके माता पिता से खर्च तो करा देता है और वो वापस एक पैसा भी नहीं कमा सकता है। क्योंकि अनपढ़ आदमी और पढ़ाई किया हुआ आदमी में यही है अंतर। क्योंकि जो इंसान पढ़ाई नहीं किया है वो हमेशा सीने के ऊपर छाती पे ठोक करके हमेशा वो आगे रहता है और रात दिन मेहनत करता है और हमेशा आत्मनिर्भर बनना चाहता है और परिवार को बहुत मजबूत करता रहता है। और जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर लिया है वो 20-25 लाख 30 लाख रुपए खर्च कर देते हैं और एक पैसा भी वो वापस नहीं कमाते। क्योंकि ऐसे इंसानों से 4 कदम दूर रहना है। और एक बात और बोल देता हूँ, उसके बाद में शादी होती है, माता पिता को बिल्कुल मान मर्यादा नहीं देते हैं, जो सास ससुर बोलते हैं वो सुनते हैं। क्योंकि उसकी बीवी की चिकनी चिकनी रोटियां बनाई हुई लड़के को बहुत अच्छी लगती है, चाहे उसके अंदर जहर भी मिलाया हुआ तो भी वो बच्चा खाने के लिए रेडी है। और जब वो माँ कुछ भी अच्छी चीज़ बनाती है तब वो खाने के लिए उसकी वो एक ही बोलता है, मम्मी अभी भूख नहीं है। और बहू घर को बर्बाद करती है तो उसको लड़के को बहुत मज़ा आता है, अरे बेटे कुत्ते के समान आदर मत करो, अभी भी समय है, सुधर जाओ। क्योंकि तुम लोगों की यही औकात है, कुत्ते से भी कम, जो तुम लोग एक पैसा भी तो नहीं कमा सकते हैं, सिर्फ परिवार को आप बर्बाद अभी करते हैं। जब तुम्हारे बाप दादा का ये पैसा पूरा ख़त्म हो जाएगा उसके बाद में गली गली के अंदर भटकोगे और कौन भी एक गिलास पानी भी देने वाला नहीं मिलने वाला। ये आप लोगों से मैं चैलेंज करता हूँ। क्योंकि हम हमेशा एडवांस वीडियो बनाते हैं और रियल वीडियो बना देते हैं। क्योंकि जो सच्ची बात होती है वो मिर्ची से भी ज़्यादा जलन हो जाती है इंसानों को। और जब हम कड़वे से कड़वे बात बोलते हैं तो तुम लोगों का बहुत दिल दुखता है। इसलिए तुम लोगों से मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि जो सच्ची बात होती है वही हम शेयर करते हैं। तुम लोगों को मेरे ऊपर जलन तो खूब सारी होगी, बट 5-10 मिनट उस बात को आप ग्रहण करेंगे तो आप खुद बोलेंगे इस व्यक्ति ने तो ये बराबर ही बोला। क्योंकि यही अंतर अमीर और गरीब का। पैसा पैसा मत करना सीखो, परिवार के अंदर जॉइंट परिवार के अंदर रहना सीखो और हमेशा ज़िंदगी में अपने माता पिता की भरपूर सेवा करनी सीखो। थोड़ा थोड़ा पैसा कमाओ, परिवार को मजबूत करना सीखो। ज़्यादा पैसा कमा करके रखोगे तो परिवार बिगड़ेगा, बीवी बिगड़ेगी और तुम लोग सक्सेस नहीं हो पाओगे। इसलिए तुम लोगों को चेतावनी देता हूँ, जहाँ पर ज़्यादा पैसा है वहाँ पर कभी भी एकता नहीं हो सकती है। जहाँ पर पैसा कम होगा वहाँ पर मान मर्यादा इज्जत सब कुछ रहती है। जब चाहे गरीब के घर चाहे कौन भी जाएगा तो उसको कुछ भी पूछते नहीं है, सबसे पहले पानी का लोटा और गिलास लेकर के जा कर के पानी पिलाते हैं और उसको बाद में कुछ भी पूछते नहीं, चाय कॉफ़ी पिलाते हैं और उसके बाद में खाना खिलाते हैं। और जब अमीर के घर पे जाते हैं तो पूछते हैं क्या पानी पीना क्या। अरे बेशर्म लोगों, पैसे के पीछे पड़े हो तुम लोगों का ये इंसानियत किधर चली गई है। तुम्हारे बाप दादा ने कुछ संस्कार नहीं सिखाया क्या। सबसे पहले संस्कार इंसान के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे परिवार डूब मरो किस काम का है। सबसे पहले मान मर्यादा
परिवार में रहना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर प्रेम प्यार मान मर्यादा रहेगी वो हमेशा इंसान आगे रहेगा। और जहाँ पर ये पैसों के घमंड में एक गिलास पानी भी नहीं पिला सकते हैं तो उसकी औलाद उस लोगों की क्या सेवा करेगी। जैसे तुम लोग पेड़ लगाओगे वही तो तुम लोगों को छाया मिलने वाली है। ऐसा कितना पैसा इकट्ठा करोगे, थोड़ी बहुत तो शर्म रखो। जितना तुम लोग पैसा इकट्ठा करके रखोगे उतना ही तुम्हारे लोगों को तुम्हारी औलाद बर्बाद करने वाली है। इसलिए बोलना चाहता हूँ, साथ देना है तो माता पिता की सेवा करो, और किसी को साथ देना है तो गरीब लोगों को खाना खिलाना सीखो। गरीब इंसान के थाली से रोटी छीनना मत सीखो। स्टाफ तो रखते हैं अमीर लोगों के पास में, वो बड़ी बड़ी बातें कर बड़े बड़े अमीर आदमी बड़ी बड़ी बातें खूब करता है और स्टाफ को रख लेता है। खाने पीने के लिए बराबर व्यवस्था नहीं रखते। खूब सारे ऐसे लोग मैंने देखे हैं। और बहुत लोग, जैसे आप तुम लोग किसी के घर पे कुछ भी आपके बॉस ने बोला था उधर से जाकर के ये चीज़ लेके आओ, तब वहाँ पे आप जाओगे तो एक गिलास दूध तो पानी आधा दूध मिला करके पिला देने वाले हैं इंसान। अरबपति लोग, वो अरबपति नहीं है, वो रोडपति इंसान है। और जब आप उनसे, तुम्हारा बॉस बोला था, जब तुम वापस अपने बॉस के पास में जाओगे उनसे पहले तो तुम्हारा उधर से उधर कॉल ही जाएगा, तुम्हारे बाबू साहब हमारे घर पे आए थे, हमने गर्मा गर्म दूध पिलाया था रबड़ी वाला। ऐसे इंसान को 4 कदम दूर हमेशा रहता हूँ। इतना तो घमंड मत करो। तुम्हारे को आकर के तो नहीं बोला एक गिलास दूध चाहिए। तुम लोग जैसे हम भिखारी लोग नहीं हैं। हम हमेशा अच्छे विचार रखते हैं, अच्छे संस्कार रखते हैं। चाहे खाना खाया तो भी ठीक, खाना नहीं खाया तो भी ठीक, हमारा शरीर तो हमेशा हष्ट पुष्ट रहता है। पैसा के ऊपर हमें भी कभी भी विश्वास नहीं करते। हम तो इंसानों को अच्छे रास्ते दिखाने के लिए लगे हैं। हम हमेशा संस्कार के माध्यम से हम हमेशा एडवांस वीडियो बनाते हैं। जो सच्ची बात होती है तुम लोगों को खूब कड़वी लगती है, और ऐसे भी लोग होते हैं। आप 10-20 किलोमीटर दूर जाते हैं तो तुम लोगों को तुम्हारे बॉस ने भेजा था और वहाँ पर पार्सल देते हैं, वहाँ पर घर का आड़ा भी नहीं खोला जाता है। दूसरी बात, गए तो आड़ा खोलेगा, बाहर से भी पार्सल पकड़ा देंगे। तीसरी बार गए तो बोलते हैं पानी पीना क्या, अरे डूब मरे इंसाना, तुम्हारा ये पैसों के चक्कर में कितना घमंड है। ऐसे इंसानों से 4 कदम दूर रहता हूँ। ऐसे लोगों से तो हम पैसों से तो करोड़पति कम ही हैं, बट संस्कार के अंदर हम अरबपति इंसान हैं। क्योंकि जहाँ पर संस्कार रहेगा वो इंसान हमेशा आगे रहेगा। जहाँ पर इंसान संस्कार के अंदर रहेगा वो हमेशा सबसे आगे रहेगा और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट रहेगा। जियो और जीने दो, प्रेम से सबको रहने दो, प्रेम से सबको जीने दो। गरीब को रोटा रोटी खिलाना सीखो। गरीब लोगों की थाली से रोटी छीनना मत सीखो। यदि तुम लोगों ने ये गलती की है, गरीब लोगों की थाली से रोटी छीनोगे तो तुम्हारी औलाद ही सबक सिखाने वाली है। किसी कुछ भी दुरुपयोग करना है तो तुम्हारी औलाद के पास में कीजिए, क्योंकि दूसरे पराये इंसान के साथ में दुरुपयोग ना करें। क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। चाहे गरीब इंसानों को आप चाहे कितना भी दुरुपयोग करेंगे तुम लोगों के ही भुगतना पड़ेगा। क्योंकि किसान गरीब लोग तो
जहाँ पर चाहे छाया हो, चाहे धूप हो, चाहे कितनी बरसात हो, चाहे कितना भी कुछ भी हो, गरीब इंसान किधर भी रह जाएगा, किधर भी सो जाएगा। चाहे खाना अच्छा दिया तो भी ठीक, बुरा खाना दिया तो भी ठीक, गरीब इंसान तो खा लेंगे। और ऐसे ऐसे लड़कियां मैंने देखी हैं, फाइव फाइव स्टार होटलों में घूमती है, बड़े हमेशा मूवी देखती है, थिएटरों के अंदर घूमती है, बड़ी बड़ी पंचायती घरों के अंदर करती हैं। और बेशर्म के ऐसे लोग हैं जो स्टाफ लोगों को अच्छा तो खाना नहीं देती हैं, ऊपर से वो बोलती हैं इंसान तो ऐसा चावल खा सकते हैं, ऐसा रोटी खा सकते हैं, बट ये गाय रोटी खाई, ये गाय चावल खाई तो उसका पेट खराब हो जाएगा। बेशर्म के लोगों, ऐसे तुम लोग चाहे ज़िंदगी में जियोगे तो भी ठीक और ज़िंदगी में मरोगे तो भी ठीक। तुम लोगों की इतनी ही औकात है, ऐसा ज़िंदगी में मत करना सीखो गरीब लोगों के सामने, क्योंकि जैसी तुम्हारी औकात दूसरों के सामने दिखाओगे वही फल तुम्हारी औलाद सबक सिखाने वाली है। क्योंकि जैसा खड्डा खोदोगे उतना ही उसके अंदर पानी भरकर रहेगा। क्योंकि संस्कार को ग्रहण करना बहुत ज़रूरी है, संस्कार को हमेशा मेहनत करना भी पड़ता है। क्योंकि बड़ी बड़ी ये लड़के लोग लड़कियां लोग खूब पंचायती कर लेते हैं फ़ोनों के अंदर, इस लोगों से कुछ कार्य तो होता नहीं है, क्योंकि इस लोगों की कोई औकात नहीं है। और इस लोगों को ये एक चेतावनी देना चाहता हूँ, इतना घमंड में रहोगे तो ये 3-4 साल में तुम्हारा घमंड पूरा ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि ज़िंदगी में जीना है तो प्रेम प्यार से जीना सीखो, हमेशा हमेशा अपने माता पिता की सेवा करनी सीखो, लालचपन को छोड़ो, संस्कार के अंदर जीना सीखो। लालच ही इंसान की गर्दन को कटा देते हैं। ऐसे खूब व्यक्तियों को देखा था, अपनी घमंड के अंदर बड़ी बड़ी बातें करते थे, दूसरों का पैसे पर राज करते थे, बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं। और क्योंकि इस लोगों की यही औकात है, किसी भी जहाँ पर भी है अच्छी सोच रखना सीखो, अच्छे कार्य हमेशा करनी सीखो। जैसा तुम कार्य करेंगे वही फल मिलने वाला है। हम हमेशा कड़वे से कड़वे एडवांस वीडियो बना देते हैं, क्योंकि आने वाले समय में खाना खाने की तो बात ही दूर की है, पानी भी तुम लोगों को मिलने वाला नहीं है। क्योंकि आने वाले समय कैसा है वो मेरे को अभी भी मालूम है। क्योंकि तुम लोग फोगट की पंचायत तो खूब करते हैं और तुम लोगों की कोई औकात भी नहीं है जो कुछ कार्य कर सकोगे ज़िंदगी में। क्योंकि आप मतलबी इंसान अपनी स्वार्थ के लिए उसकी सीमा से भी वो पार कर सकता है, ऐसे इंसान को हम 4 कदम दूर रहते हैं। और हम हमेशा संस्कार के अंदर जीना चाहते हैं, क्योंकि पैसा इंसान को रुला सकता है, बट संस्कार इंसान को ज़िंदगी में बचा भी सकता है और उसका नाम भी रोशन कर सकता है। इसलिए मैं एक ही जानता हूँ कि नाम भी रोशन होना है और बच के भी रहना है और परिवार को भी साथ में रखना है। वही तो है सच्ची ज़िंदगी और वही तो है हिंदू धर्म। इसलिए हम कड़वे से कड़वे वीडियो बनाते हैं, क्योंकि स्वार्थ की भावना से जो इंसान रहेगा उसके वो दूसरों का दुरुपयोग कर कर के पैसा तो खूब खूब कमा सकता है, दूसरों का खून पी करके भी पैसा तो कमा सकते हैं, पैसों से तिजोरियों भर के रख सकता है और उसके बाद में परिवार के अंदर बड़ी बड़ी बीमारियां
आनी शुरू हो जाती है। पहले बाप को आती है, उसके बाद में माँ को आती है, उसके बाद में बीवी को आती है, उसके बाद में उसको खुद को आती है, उसके बाद में उसके खुद के लड़का लड़की को आ जाती हैं। क्योंकि ये पैसे के जैसा आप अच्छे कार्य से पैसा कमाओगे तो आप ज़िंदगी भर अच्छी खुशी से जियोगे, और कम पैसा रहा तो भी आप खुशी से जी सकते हैं। और आप लोगों का खून चूस चूस कर बहुत ज़्यादा पैसा कमाओगे तो ऐसे ही भटकोगे, और तुम्हारा परिवार के अंदर नफरत से दूसरा कुछ होने वाला नहीं है। और जब जब तुम्हारी बीवी भी चिल्लाती रहेगी, क्योंकि पैसा ही इंसान को बर्बाद करता है। पैसे से इसलिए हम 4 कदम दूर रहते हैं। पैसा ज़रूरी है, अपने लिमिट पर जीना, लिमिट पर पैसा रखना, वही तो सच्ची ज़िंदगी है। और चाहे कितना भी पैसा रखो कुछ काम का नहीं है। जब इंसान पैदा हुआ था कुछ भी लेके नहीं आया था। जब उसने जन्म पहला सांस लिया था उसके माता पिता उसके पास में थे और सफ़ेद कपड़े का जबला पहनाया था। और जब अंतिम संस्कार इंसान का होगा तो ये अरबों खरबों पैसा दुरुपयोग से, गरीबों का खून से चूसा हुआ इकट्ठा किया हुआ पैसा ऐसे ही पीछे रह जाएगा, और एक सफ़ेद कपड़े के अंदर लिपट के आप चले जाओगे। और तुम्हारे को जलाने वाला ही दूसरा नहीं, तुम्हारी परिवार, तुम्हारा औलाद ही जला के राख करने वाले हैं। और जब इंसान जन्म लेता है उसका वज़न 2.5 किलो होता है, और जब वो अग्नि संस्कार होगा तो उसका राख का भी वज़न 2.5 किलो होगा। ये इतना सा छोटी सी ज़िंदगी के पीछे इतना गरीबों का खून चूसना अच्छी बात नहीं है। क्योंकि चाहे कुछ भी बोले, सबकी सुनना, अपने दिमाग की बात करना। क्योंकि हमारा भी अनुभव है, हमने पढ़ाई तो बहुत कम की है बट अनुभव हमारे पास में खूब सारा है। क्योंकि मेरे ज़िंदगी में मैंने सिर्फ़ और सिर्फ प्राइवेट नौकरी की है। मेरा खून बहुत लोगों ने चूसा है, मेरे को बहुत लोग धोखा भी दिया है, मेरे साथ में खूब सारा दुरुपयोग भी हुआ है, और अभी भी बहुत सारे लोग मेरे को दुरुपयोग में काम में लेते हैं। इसलिए उस लोगों को भी चेतावनी दे देता हूँ, किसी का भी आप दुरुपयोग ना करें। मेरे साथ में करो, मैं खुशी से जी लूँगा, पर दूसरों के साथ में ये दुरुपयोग करोगे, घर के अंदर चाहे कितना भी घमंड से लड़ाई झगड़ा कर सकोगे, कैसे भी बात कर सकोगे, और यदि दूसरों के पास में जाकर के लड़ाई करोगे, तुम्हारे ये पैसे की घमंड के अंदर 5 मिनट भी आप 5 मिनट से ज़्यादा भी उसके सामने नहीं ठहर पाओगे। क्योंकि ये पैसा ही इंसान को बर्बाद करता है। और ये पैसे का घमंड किसी को मत दिखाना, क्योंकि अरबपति है उसके घर तक है, दूसरों के ऊपर नहीं है। क्योंकि ये बड़े बड़े पैसे वाले अपने घमंड में क्या क्या दूसरे को बोल देते हैं, उसको बोलना मान मर्यादा इज्जत नहीं आती है। सामने कौन इंसान है, वो व्यक्ति कैसा है, उसका कर्म धर्म क्या है, वो व्यक्ति कैसा है। क्योंकि जहाँ पर जाट समाज रहेगा वहाँ पर हमेशा ठाट पाट रहेगा, और जाट हमेशा ज़िंदगी में हमेशा खुशी से जीता है, पैसे से हमेशा दूर रहता है। किसान लोग हमेशा रात दिन मेहनत करता है और पूरे वर्ल्ड को अनाज पैदा करके देता है, साग सब्जी फल पैदा करके देते हैं। और तुम लोग पैसा पैसा सभी व्यक्तियों का खून चूस चूस कर
अरबों खरबों पैसा इकट्ठा कर लेते हैं और अपनी औलाद को भी नहीं संभाल सकते हैं। पैसा इकट्ठा करके परिवार को बिगाड़ देते हैं और उसके बाद में बोलते हैं कि मेरा तो लड़का लड़की, मेरा तो लड़का लड़की, मैंने इतना लग्जरी खर्चा कर देता हूँ, 1 साल का 50 लाख खर्चा कर देता हूँ, तो भी मेरा लड़का लड़की सामान नहीं करता है, मेरा कोई साथ नहीं देते हैं। इसलिए बोलता हूँ, पैसे के अंदर विश्वास मत डालना सीखो, संस्कार के अंदर डालना सीखो। तुम्हारे परिवार हमेशा खुशी से जिएगा। संस्कार के अंदर रहना बहुत ज़रूरी है। पैसे के साथ में रहोगे तो कभी भी पीछे ही रहना है। और यदि पानी के टोंका का मतलब वाटर सम्प के अंदर जितना भी पानी डालोगे सेव रहेगा, और कुएं के अंदर डालोगे तो वो पानी वापस दूसरे कुएं में जाने वाला है। इतना ही है फ़र्क अमीर और गरीब का। हम हमेशा अच्छे विचार रखते हैं, इसलिए तो कैमरे के सामने बैठ कर के कोई भी किसी को भी अलाउ नहीं करते हैं। अकेले ही 26-27 मिनट का वीडियो आराम से बना देते हैं, कंटिन्यू बोलते रहते हैं, क्योंकि भगवान का गॉड गिफ्ट दिया हुआ है और माता पिता का ये वरदान दिया हुआ है। जो मेरे माता पिता दादा दादी का हमेशा मेरे ऊपर, उस लोगों का हाथ हमेशा ऊपर रहता है, क्योंकि जहाँ पर हम अच्छा विचार रखते हैं, क्योंकि दादा दादी ने अच्छी बात सिखाई है, माता पिता ने अच्छी बात सिखाई है, इसलिए तो हम हमेशा लीला लहर हैं और हम हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। क्योंकि पैसे के ऊपर जो इंसान घमंड बता दिया है वो इंसान ज़िंदगी से फेल हो गया है, और जो इंसान संस्कार में सफल हो गया है वो हमेशा ज़िंदगी में हरा भरा रहेगा। उसको भगवान भी नहीं हरा सकता है, क्योंकि जैसा आचार विचार खान पान रहेगा वहाँ पर अच्छी सोच रहेगा। और एक बात और बोलना चाहता हूँ कि वीडियो तो कृपया करके बड़ा बन रहा है और तुम लोगों को जलन हो रही है, बट ये पूरा वीडियो देखना कि जैसे परिवार गरीब इंसान रात दिन मेहनत करता है, कटोरी के अंदर खाना खाता है, छोटी सी कटोरी के अंदर खाना खाता है, एक दिन में 2-3 आइटम ही खाता है, और ऊपर से पानी से धो कर के पी कर के खाता है। क्योंकि ये है अन्न देवता को हमेशा हम दिल में रखते हैं, लक्ष्मी हमेशा आती रहती है, और हमेशा गरीब इंसान अनजाने भी क्यों ना हो उसको पानी पिलाते हैं, चाय कॉफ़ी पिलाते हैं, खाना भी खिला देते हैं। कोई ऐसे नहीं बोलते हैं ये तू कान है इधर से चले जा, ऐसा इंसान को दुरुपयोग हम कभी भी नहीं करते हैं। और अमीर आदमी क्या करता है, आपको सच्ची बात बोलता हूँ कि सुबह से शाम तक उसके घर के अंदर खाना खूब बनता है, और पैसों का बर्बादी करते हैं, थोड़ा सा खाना बार बार खाते हैं और बहुत खाना वेस्ट करते हैं, और वो खाना कचरे के डब्बे में डालते हैं। जो पानी का गटर होता है, पानी जाता है उसके अंदर मिलावट कर देते हैं ये लोग खाना वेस्ट, और ये लोग गायों को नहीं डालते। तो आप लोगों को एक चेतावनी देता हूँ, तुम अमीर लोग हो अच्छी बात है, जो भी आपके घर का खाना वेस्ट, तुम लोगों को कितना खाना पेट भर खा लो, तुम्हारा पेट भी फूट जाओ तो भी खाते रहना, कोई बात नहीं है, क्योंकि तुम लोगों का
संस्कार बुद्धि भी ऐसी ही है। और जो बचा हुआ खाना है, बची हुई सब्जी है, बचा हुआ साग सब्जी का कचरा है, बची हुई रोटी है, बची हुई चावल है, वो सभी इकट्ठा करके एक प्लास्टिक का टब या स्टील की एक बाल्टी खरीदे। जब भी वो पूरा होता है इकट्ठा करके उसके अंदर डाल के गायों को खिलाओ। यदि ऐसा करोगे तो आप लोगों को बहुत धर्म होने वाला है और गाय का पेट भी बढ़ जाएगा और आपको बहुत तेज़ी से धर्म होने वाला है। क्योंकि गाय बहुत भूखी रहती है, सीटियों के अंदर गलियों के अंदर घूमती है, एक रोटी भी इंसान नहीं दे सकते हैं और घमंड के अंदर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। क्योंकि वीआईपी लोगों ने मैंने खूब सारा देखा है, क्योंकि हमारा भी अनुभव है। पैसे ये लोग खूब सारे कमा लेते हैं, बट पैसे किधर अच्छी जगह पे लगाना वो नहीं जानते। और जहाँ पर सोच अच्छी नहीं तो वहाँ पर कैसे कार्य अच्छे हो सकेंगे। इसलिए जो इंसान संस्कार के अंदर, सच्चा संस्कार के अंदर जिएगा, उसका नाम हमेशा रोशन रहेगा। इसलिए कृपया करके पूरा वीडियो अंत तक देखिए। हमेशा आपके घर के अंदर भी सफलता पानी है और परिवार के साथ में जीना है, प्रेम से रहना जीना है, नफरत परिवार में मत फैलाना है। जीना है तो तुम्हारे बाप दादा की ज़िंदगी में कैसे जीते थे वैसी ज़िंदगी जीओगे तो हमेशा खुशी से रहोगे, अच्छी सोच विचार रखोगे, अच्छी 2-3 घंटों के अंदर भी पूरी नींद भरपूर हो सकती है। और जहाँ पर अशांति है वहाँ पर कुंभकर्ण जैसे चाहे रात दिन भी सो लो, वो नींद आने वाली नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सपने ही आने वाले हैं और टेंशन से इंसान जल्दी मर सकता है। यही इतना ही है अंतर। इसलिए जो भी है इंसान के सामने बोलो, इंसान के पीछे कभी भी मत बोलना सीखो। क्योंकि जो भी बात बोलते हैं दिल ठोक के हमेशा सामने बोलते हैं। चाहे बड़े आदमी है तो भी अच्छी बात है, चाहे गरीब आदमी है तो भी ठीक है। क्योंकि जो भी बात बोलना है दिल के सामने बोलना है, दिल के पीछे कभी भी नहीं बोलना है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इंडियन आर्मी पुलिस डिपार्टमेंट मैं मेरे दिल से सैल्यूट करता हूँ। क्योंकि हम हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, क्राइम पेट्रोल हमेशा मेरा देखते रहो।